ब्रजमंडल श्री कृष्ण के अतीत की भूमि। पुराने ग्रंथों में इनकी महिमा का वर्णन है। कला, संगीत, नाट्य और त्योहारों में इनकी गौरव गाथा भी है। हजारों वर्षों से अपनी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कृष्ण भक्त अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ब्रज की पवित्र भूमि की यात्रा करते रहे हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा, कृष्ण भूमि का भ्रमण। हरे कृष्णा। आज की ब्रजमंडल परिक्रमा 2020 में आप सभी भक्तों का अभिनंदन है। यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट। परंपरागत तौर से ब्रजमंडल परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। राजा कंसा के हमलों से बचने के लिए नंद महाराज ने गोकुल से बाहर जाने का फैसला किया। वो अपने लोगों को नंदीश्वर पहाड़ी पर निवास करने के लिए ले गए, जो भगवान शिव का अवतार माना जाता है। एक बार शिवजी ने सोचा कि मैं नंद भवन के अंदर जाकर के बालक कृष्ण के, नन्हे कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने एक योगी का वेश धरा और नंद भवन पहुंचे, लेकिन यशोदा मां ने उस योगी को देख करके अंदर आने की अनुमति नहीं दी। 3 दिन तक लगातार शिव भगवान इस योगी के रूप में ब्रज धाम में फिरते रहे, लेकिन भगवान की बाल लीलाओं के नंद भवन में दर्शन नहीं मिले। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान मैं आपकी बाल लीलाएं नंद भवन में देखना चाहता हूं, आपके दर्शन करना चाहता हूं, कृपा मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर के एक उपाय किया। नंद भवन में भगवान जोर जोर से रोने लगे। यशोदा माई ने, नंद महाराज ने, गोपियों ने अनेकों प्रकार के उपाय किए, लेकिन कृष्ण चुप नहीं हुए। तब वहां पर जो वरिष्ठ गोपियां थी, उन्होंने सलाह दी कि क्यों ना हम वो योगी जो व्रज में घूम रहे हैं उनके पास में जाएं, हो सकता है कि उनसे कुछ उपाय मिल जाए। उन गोपियों ने उन योगी को बुलाया जो स्वयं शिव भगवान थे। वो वहां पर आए और उनके दर्शन करते ही भगवान कृष्ण जो है चुप हो गए। उन्होंने अपना रोना बंद किया। ये महान लीलाएं इस नंद भवन में, नंद गांव में ही। मां यशोदा ने कृष्ण के रोना बंद करने के लिए योगी का आभार जताया था। उन्होंने अपनी कृतज्ञता के लिए सांकेतिक तौर पर किसी चीज की पेशकश करने की कामना की। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि वो केवल उनके सुंदर बच्चे को हमेशा देखने और उनके बचे हुए भोजन खाने की अनुमति चाहते हैं। इस दिन से भगवान नंदीश्वर महादेव इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर निवास करते हैं और उन्हें कृष्ण प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रेम सरोवर सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है, जहां राधा रानी और भगवान कृष्ण ने एक दूसरे के लिए अपने दिव्य प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया। आदि पुराण में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं, हे पार्थ, तीनों ग्रहों की प्रणालियों में यह पृथ्वी विशेष रूप से सौभाग्यशाली है, क्योंकि पृथ्वी पर वृंदावन की नगरी है और वहां गोपियां विशेष रूप से गौरवशाली हैं, क्योंकि उनमें से एक मेरी श्रीमती राधा रानी है। इस पवित्र स्थान पर एक बार कृष्ण और राधा, ललिता, विशाखा आदि गोपियों से घिरे हुए बैठे थे। जब वो वार्तालाप कर रहे थे, तभी वहां पर एक भंवरा आया
और उसने सोचा कि राधा रानी का मुख जो बिल्कुल कमल जैसा सुंदर है, उसे लगा कि यह कमल का फूल है। ऐसा सोच करके वो भंवरा राधा रानी के चेहरे के चारों तरफ घूमने लगा। राधा रानी उस बड़े भंवरे को देख करके घबरा गई और घबराने के बाद में उन्होंने प्रयत्न किया उस भंवरे को भगाने का, लेकिन जब वह नहीं भागा, उन्होंने अपने हाथों से, हथेलियों से अपने चेहरे को छिपा लिया। यह देख करके मधुमंगल, उसने सोचा कि मैं प्रयास करता हूं। मधुमंगल ने अपनी छड़ी उठाई और उस भंवरे को दूर तक खदेड़ दिया। दूर तक भगाने के बाद में मधुमंगल वहां पर वापस आए और उन्होंने कहा, मैंने मधुसूदन को दूर तक भगा दिया है। संस्कृत में भंवरे को मधुसूदन भी कहते हैं। जब राधा रानी ने यह सुना कि मधुमंगल ने मधुसूदन को भगा दिया है और वो वापस नहीं आएंगे, तुरंत राधा रानी विरह भाव में, बिल्कुल विरह के साथ में रोने लगी। उनकी आंखों से लगातार अश्रुओं की धारा बहने लगी, वो विलाप करने लगी। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, युगाइतम निमिषेना चक्षुषा प्रावशायितम शून्यमिदम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। हमारा प्रेम तब पूर्ण होता है जब हम हर एक क्षण भगवान गोविंद के विरह में विलाप करेंगे। जब हमारी आंखों से अश्रुओं की धारा बिल्कुल उस प्रकार से जैसे वर्षा होती है, जब हमारी आंखों से बहेगी, तब हमारा प्रेम पूर्ण होगा। राधा रानी के इस विलाप को देख करके कृष्ण भी विलाप करने लगे। उनकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा बहने लगी। राधा रानी और कृष्णा दोनों के अश्रुओं की धारा से ये पवित्र कुंड बना, जिसे प्रेम सरोवर कहते हैं। राधा द्रवमयो हरि वंदे कृष्णा टेर कदम्ब। यह एक बड़ी कदम्ब वाटिका हुआ करती थी, लेकिन अब केवल कुछ कदम पेड़ ही रह गए हैं। हर रोज गाय चराने के कारनामों के बाद कृष्ण टेर कदम्ब के पास आते थे। एक टेर या एक पेड़ की टहनी के अंत में बैठे वो अपने गोमाला में गायों की संख्या की गिनती करते थे। जब उन्हें यकीन हो जाता कि सभी गायों का हिसाब है, तो वे उन्हें पावना सरोवर ले जाते।